अलवर जिला यूथ कांग्रेस की ओर से भगत सिंह सर्किल से एक मशाल जुलूस निकाला गया। ये मशाल जुलूस अंबेडकर सर्किल पर जाकर खत्म हुआ, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संविधान बचाने की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने कहा कि जिस तरह जनता द्वारा चुनी हुई एक सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है, उससे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के मन में भारी विरोध और आक्रोश है। विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह करने गए तो उन्होंने सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल प्रदेश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और इस पद की मर्यादा को भंग किया जा रहा है। जिस प्रकार राजस्थान प्रदेश की चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराने का प्रयास किया जाए, उसको लेकर आज हमारे विधायक और विधायक दल के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राज्यपाल जी के पास पहुंचे और राज्यपाल जी स्वतंत्र एजेंसी का काम न करते हुए एक बीजेपी के एजेंट का काम करते हुए काम कर रहे हैं और हमें विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उसके विरोध में आज भगत सिंह सर्किल से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के चौराहे तक यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। बहरोड शुभेच्छा फाउंडेशन द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में मीडिया का सम्मान किया गया। सभी मीडिया कर्मियों का वस्त्र ओढ़ाकर और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर विजय मंडोबरा ने बताया कि हमने सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन्हें पोस्टर और पैम्पलेट्स के जरिए सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों में लगाकर और लोगों को वितरित कर जागरूक करने और जीव जंतुओं के प्रति दयाभाव लोगों में जागृत करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज पोस्टर और पैम्पलेट का विमोचन किया गया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रांत व्यापी आह्वान पर जिस अशोक गहलोत की सरकार के पक्ष में धरना प्रदर्शन दिया गया, वहां गहलोत की फोटो ही नदारद थी। वहां एक बैनर लगा था, उस पर राहुल गांधी और अलवर के भंवर जितेंद्र सिंह का फोटो छपा था। जब मीडिया ने सवाल किया कि गहलोत का कोई पोस्टर अथवा बैनर यहाँ नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि रात को ही धरने की रूपरेखा तैयार हुई है, इसलिए जल्दबाजी में उनका बैनर नहीं लग पाया। आगे से जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो गहलोत जी की फोटो और बैनर्स दोनों लगाए जाएंगे। मीडिया द्वारा इस तरह के सवाल पूछे जाने पर कांग्रेसी भी सख्ते में आ गए और जिलाध्यक्ष ने आनन फानन में फ़ोन करके एक कांग्रेसी से गहलोत और भंवर जितेंद्र सिंह का बैनर मंगवाया, जिसे वहां धरना समाप्ति के बाद टाँका गया। गहलोत साहब का फोटो उसने लगाया, सही लड़ाई गहलोत साहब के नीचे तो लड़ रहे हो आप, लेकिन यहाँ फोटो नहीं है। ऐसा है सुनील जी, अचानक रात को लेट हमें सूचना मिली। हमारे पास जो बैनर था भंवर साहब का और माननीय राहुल गांधी जी का, वही बैनर हमने लिया। नया बैनर हम नहीं बनवा पाए। अगला कोई जब मुद्दा आएगा उसमें गहलोत साहब की फोटो आपको मिलेगी। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रांत व्यापी आह्वान पर शनिवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया गया और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि धरना और प्रदर्शन जनता द्वारा चुनी हुई गहलोत सरकार को अस्थिर करने और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ दिया गया है। इसका आह्वान कल राजभवन से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया था। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह की हरकतों पर उतरी हुई है, वो राजनीति में जायज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ यह धरना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने एक ट्रेंड बना लिया कि जिन प्रदेशों में उनकी सरकार नहीं है, वह प्रजातंत्र की हत्या करके ज़बरदस्ती सरकारों को गिराएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवाएं। उन्होंने यही कर्नाटक में किया, फिर महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती बहुमत नहीं होने के बावजूद शपथ दिलाई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एमपी में जब सारा देश कोरोना से लड़ रहा था, तो एमपी में उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई और अब वही दुष्कृत्य वो राजस्थान में करना चाहते हैं। अलवर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में 2 दिन का बंद आज से शुरू किया गया। पुलिस ने भी आज से समझाइश छोड़कर सख्ती शुरू कर दी है। शहर में 2 दिन बंद के दौरान लॉकडाउन जैसी हालात भी दिखाई दिए। हालांकि बाजारों को बंद रखने का निर्णय प्रशासन और व्यापारियों ने मिलकर लिया था, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते बाजार बिल्कुल सूने नजर आ रहे हैं। बाजारों में कोई आवाजाही नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इन दोनों दिनों में बाजार बंद के दौरान लगभग लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी और लोगों को अनावश्यक तरीके से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। कोरोना के मरीज की तेज़ी से वृद्धि को देखते हुए प्रशासन के द्वारा
शनिवार और रविवार को अवकाश रखा गया है बाज़ार का, व्यापारियों से चर्चा करके, और उसकी पालना सुनिश्चित करवाई गई है और बाज़ार पूरी तरह से बंद है। अलवर शहर में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पुलिस ने शहर में पैदल मार्च किया। पुलिस ने पैदल मार्च के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की और उनको घरों में ही रहने और ज़्यादा बाहर नहीं घूमने की हिदायत दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि पिछले 3 दिन से शहर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है वो काफ़ी चिंताजनक है और यही हालात रहे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। लोगों को इस मार्च के जरिए यही समझाने की कोशिश की गई ताकि लोग अनावश्यक नहीं घूमें और ना ही वो क्वारंटाइन जोन में जाएं, ताकि घरों में ही रहें और खुद की और परिवार की सुरक्षा रखें। अलवर शहर में विगत 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि कोरोना पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अगर इस तरह बढ़ते गए तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमारी पहले भी कोशिश थी, अभी भी जनता से पुलिस के द्वारा अपील की जा रही है, जितने भी क्वारंटाइन जोन बनाए गए हैं, संक्रमण क्षेत्र बनाए हैं, उनमें लोगों को रोकें और पुलिस वहाँ प्रत्येक जोन में जाके अपील कर रही है, पैदल मार्च कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। ज़्यादातर लोग जानते हैं इस चीज़ को, फिर भी चूँकि एक नैतिक दायित्व है, लोगों का भी जिम्मेदारी को समझना होगा और पुलिस बार बार अपील कर रही है। आज हम लोग करीब पूरे 5 से 6 किलोमीटर के बीच में हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, जिसमें मैं एडिशनल एसपी और मेरे समस्त डिप्टी एसपी साहिबान और जाब्ता RQRT टीम वगैरह सभी है। लोगों से अभी भी मैं मीडिया के माध्यम से भी अपील करूंगा कि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग घरों में रहें और बाकी जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करें। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।